तो आज मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, जो आज का मेरा एक्सपीरियंस था। मैं अभी कसौल में हूँ। कसौल में एक कैंप में रुका हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया भी था ये कैंप। बाहर से नहीं दिखाया, अभी बाहर से दिखाऊंगा। तो आज का मैं अभी एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी गया था इधर की साइड 4 किलोमीटर मणिकरण गुरुद्वारा पड़ता है एक। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि सुबह सुबह मैं उठा। मैंने यहाँ पे किचन में आलू पड़े थे। आलू को जीरे और हल्के तेल में बहुत ये 2-3 बूंद, मतलब बस तवा गीला हो जाए ऐसे करके पहले आलू को उबाला, हल्का शैलो फ्राई किया जीरे में, और उसके ऊपर चाट मसाला और नमक डाल के वही मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। तो वो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। मतलब आलू को जीरा फ्राई में करके बहुत बढ़िया स्नैक्स बनते हैं, पर लोगों को मतलब कुकिंग में शायद इंटरेस्ट नहीं होता है या क्या होता है। मेरे को कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो वो लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह वैसा नाश्ता खाने लग गए हैं आजकल। वो जो पैकेट्स में आते हैं, पैकेट वाले जो ब्रेकफास्ट होते हैं, जैसे ओट्स होएगा या ये होएगा वो होएगा, और उसको वो बहुत हेल्दी बोलते हैं ऐसे। मतलब मैं ये नहीं बोला कि अनहेल्दी नहीं होते वो, लेकिन हेल्दी वो इससे ज़्यादा कैसे हो जाएंगे। जैसे मान लो आप बॉइल्ड एग खा रहे हो या बॉइल्ड पोटैटो खा रहे हो, हाँ, ये ऐसी चीज़ें मतलब खा रहे हो, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा सकते हो आप। तो ये चीज़ें तो बहुत सस्ती आती हैं। जो हेल्दी खाना होता है वो एक्चुअल में बहुत सस्ता होता है। जो आप ख़रीदते हो, जो आप सोचते हो कि खाना महंगा होता है, जो मेरे को भी बोलते हो आपके ट्रैवल करते हो तो खाने में तो बहुत पैसा लगता होगा आपका, नहीं लगता है। क्योंकि हेल्दी खाना कभी भी महंगा हो ही नहीं सकता है। मैंने आया था, जब मैं यहाँ पे आया, मनाली आया था, मैं दिल्ली से मनाली आया, तो मैंने 30 रुपये के केले खरीदे थे। 6 केले थे, बड़े बड़े केले, बड़े वाले जो होते हैं, 30 रुपये के 6 केले। अभी भी आप जाओगे आपको पता ही होगा आपके मार्केट में कितने 6 केले कितने रुपये के मिलते हैं। तो हेल्दी है वो तो। और सब लोग वहाँ पे रुक के ढाबे पे खा रहे हैं, नान खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो एक आध बार के लिए गलत होता है, लेकिन तुम जितना जैसा अपने बॉडी को इनपुट दोगे वैसा ही बॉडी बनती जाएगी तुम्हारी। तो मैं तो हेल्दी खाना खाता हूँ भाई, और पसंद भी है मुझे, ऐसा नहीं है कि, और सस्ता भी होता है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब मेरे को स्वाद नहीं आ रहा, स्वाद भी आता है, और अफोर्डेबल भी बहुत ज़्यादा होता है। हेल्दी खाना हमेशा अफोर्डेबल होता है, देखना कभी भी आप अगर केला खाओगे बस, और इनफ होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको पेट भरना है, खाने से कभी भी पेट नहीं भरना होता। ये तो इंडिया में बस होता है कि भाई यहाँ तक खा लो भर भर के, ऐसा नहीं होता। खाना कभी भी पेट भर के नहीं खाया जाता। बस ऐसा है कि बस हंगर शांत हो गया बस। और हाँ, बैग में हमेशा रखो कुछ ना कुछ। जैसे मैं बैग में क्या रखता हूँ अपने, ये नट्स रखता हूँ मैं। जैसे ये मूंगफली है, इसके अंदर चना है, बादाम है, अखरोट अभी ख़त्म हो गया है, काजू है, थोड़ी सी किशमिश रख लिया, ये चीज़ें रखो। तो ये चीज़ें, ये वाली महंगी होती है थोड़ी, बस ड्राई फ्रूट्स थोड़ा महंगा होता है। बाकी आप फल देखो तो बहुत सस्ता होता है, जो कि पेट भर देता है आपका। सेब खरीद के खा लो, ये एक सेब में पेट भर जाए, 2 सेब मैक्सिमम में पेट भर जाएगा आपका। लेकिन आप क्या करते हो कि नहीं, 200 रुपये की थाली खाएंगे, 200 रुपये का ये खाएंगे, वो खाएंगे, तो वो तो महंगा। देखो बारिश आ गई, टेंट के ऊपर बारिश आती है ना, ASMR बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे सोता हूँ ना, तो घर पे जब मैं रहता हूँ दिल्ली में तो ASMR चला के मैं सोता हूँ, कि बारिश वाला जो ASMR होता है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल आ रहा है। देखो आ रहा है आपको साउंड। अभी जब मैं वहाँ से वॉक करके आ रहा था, अभी मैं वो कहानी बताता हूँ। तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद मैं गया घूमने के लिए मणिकरण साहिब की ओर, जो कि गुरुद्वारा है। वहाँ पे मैंने पहले तो मैं हिचहाइकिंग करके गया 4 किलोमीटर, जिसमें मेरा 0 रुपया लगा, 1 भी रुपया नहीं लगा, और मज़ा आया बहुत ज़्यादा। यहाँ का नेचर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि भीड़ नहीं है, अभी ऑफ सीज़न है। ये तो यार बैकग्राउंड साउंड हो गया मेरे लिए फ्री, सुनो गौर से, कितनी प्यारी आवाज़ लग रही है। और टेंट होता है ना, ये ऊपर जो इसकी जो कपड़े की वो होती है, इसके ऊपर गिरता है तो बड़ा ही प्यारा आवाज़ आता है। देखो सुनो, क्या नींद आ जाती है ऐसा मस्त सुनते सुनते। और हवा यहाँ की, बाप रे बाप रे, क्या हवा है यार। एक वो जो बारिश की गंध होती है ना, जो वो होती है, और हिमालय की अपनी भी होती है एक, बड़ी प्यारी होती है भाई, बड़ी प्यारी होती है। तो 4 किलोमीटर में गया हिचहाइकिंग करके, जिसमें मेरा कोई पैसा नहीं लगा। मणिकरण साहिब पहुँच गया वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे फिर मैंने खाना खाया। खाने में था, लंगर बोलते हैं वैसे, तो लंगर में था राजमा चावल और कड़ी, मतलब 2 सब्जी और 1 चावल। तो ये खाया, पेट भर गया फुल। वहाँ पे बैठ के ना जब खाना खा रहे होते हैं, बड़ी शांति लगती है भाई साहब। वो सोच के अभी भी मेरी शांति लग रही है। तो बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट होता है। और हिमालय है ना, हिमालय में तो अपनी एक शांति भी होती है। और
नशा करने वाले भी लोग वहाँ पे नहीं मिलेंगे तुम्हें। नशा करने वाले को मार के भगा देते हैं वहाँ से भाई, अगर कोई मिल गया कि नशेड़ी है वसेड़ी है, मार के भगा देते हैं। तो वहाँ पे पॉजिटिव होता है काफ़ी एनवायरनमेंट, है ना, परिवार भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे इस साइड पे कसोल साइड में आपको बहुत ये गंजेड़ी और ये सब मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत होते हैं, इंसान गलत होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके बीच में मेरा पर्सनल है ये, मेरे को ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता है ना। तो वहाँ पे और ऐसा भी नहीं कि बुरा भी फील नहीं होता है, पर मतलब मैं सोचता हूँ कि यार जो अपने पूरे होशो हवास में नहीं है, उसके साथ आसपास क्राइम होने का या होने का कोई वो हो सकता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, ये मैं कुछ यूनिवर्सल या वो नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे को लग रहा है मैं बस बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनके बीच में वो कर दूँ, ठीक है। तो वहाँ पे बैठा, वहाँ पे खाना खाया, मस्त मज़ा आ गया। फिर उसके बाद ना एक चाय होती है वहाँ पे, चाय भी मिलती है। गिलास में मैंने चाय भरवाई और एक जगह बैठ गया। बाप रे, वो तो ऐसे चाय लेके बैठ जाओ वहाँ पे, ऐसा लगता है कोई ट्रांस में चले गए, ट्रांस में चले गए भाई। मेरे को कोई ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। प्रकृति का अपना बहुत हैवी इमोशन होता है जो बहुत कम लोग फील कर पाते हैं, मैं फील कर पाता हूँ। तो प्रकृति का और हवा का, जो शुद्ध हवा होती है और पॉजिटिविटी होती है, उसका एक अपना ऑरा होता है जो बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं ज़्यादा महसूस कर पाता हूँ। तुम लोग भीड़ के साथ आते हो, दोस्त के साथ आते हो, ग्रुप के साथ आते हो, तो चैं चैं पै पै तुम क्या घंटा फील करोगे उसमें, नहीं फील कर पाओगे। तो मैं वो फील करता हूँ बहुत ज़्यादा, और मेरे को उस चीज़ का वैल्यू पता है, इसीलिए मैं अकेले ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। अगर कोई साथ में रहेगा तो मैं वो चीज़ नहीं फील कर पाऊँगा, मुझे मालूम है ये बात। तो सोलो ट्रैवल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसीलिए तो निकला करो सोलो ट्रैवल। उसके बाद मैं गया वहाँ से, खाना खा लिया, लंगर खा लिया। उसके बाद मैं नीचे आया, वहाँ पे ना 4 कुंड हैं हॉट स्प्रिंग वाटर के 4 कुंड हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा जो है ओपन वाला, मतलब अगर बारिश हुई तो ऊपर से पानी तुम्हारे सर पे गिरेगा, ऐसा ओपन। और एक अंदर है जो इंडोर है, उसमें बारिश आपके ऊपर नहीं गिरेगी। तो मैं उस कुंड पे गया, सारा सामान रखा मैंने, बहुत सेफ़ रहता कुछ नहीं, तो सारा सामान मैंने वहाँ पे रख दिया और अंदर गया मैं कुंड के। गर्म पानी, सल्फ़र का होता है, गर्म पानी कुंड होता है, बहुत जगह पे होता है, पहाड़ों में, स्विट्ज़रलैंड में तो स्विस एल्प्स में $50 का टिकट लेके जाते हैं वहाँ पे। $50 का टिकट लगता है ऐसे हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए, जो मैं फ्री में करके आया हूँ अभी। और क्या लगा उसके बाद मेरे को, वाह, इतना लाइट लगता है भाई सल्फर वाले हॉट स्प्रिंग वाटर में। जब आप नहाओगे ना, मणिकरण में है, यहाँ पे रहना खाना फ्री होता है, यहाँ पे आ जाना मिल जाएगा, ठीक है। मणिकरण मतलब कसौल की बस लेनी पड़ेगी आपको, ISBT दिल्ली से ले लो या चंडीगढ़ से ले लो, अम्बाला से मिल जाए, कहीं से भी मिल जाएगी। दिल्ली से मैं मनाली आया था, मनाली से मैं यहाँ पे आया। आप डायरेक्ट कसौल आ सकते हो, कसौल से 3-4 किलोमीटर पड़ता है गुरुद्वारा। तो भाई मैं उस वाले वाटर में नहाया, उसमें नहाया, और नहाने के बाद जब कपड़े पहन के मैं निकला, तब क्या फ़ील होता, वैसे तो तब भी फ़ील हो रहा था, थोड़ा सा गर्म होता है पानी और थोड़ा सा टाइम लगता है वो होने में, बॉडी को कंपेटेबल हो। तो भाई क्या फ़ील हो रहा था मेरे को। अब मेरे को ये बताना भी था किसी को, लेकिन मैं व्लॉगिंग वैसी करता नहीं हूँ अब, तो वहाँ पे नहीं कर रहा था। ट्रू इमोशन तो अभी भी मैं शायद कन्वे कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त तो मेरे को फ़ील करना था। अगर मैं फ़ील करूँगा तो फिर मैं शूट कैसे करूँगा, या शूट करूँगा तो फ़ील कैसे करूँगा, दोनों चीज़ अलग अलग है। तो भाई मेरे को बड़ा मज़ा आया, मतलब मैं करीब 1-1.5 घंटे में रहा उसमें, नहाया, मज़ा आया और फ्री था। तो तुम्हें पता है, मैंने $50 भी शायद कम बोल दिया। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो एल्प्स में हैं, वहाँ के पहाड़ों में इंडियन लोग या फिर विदेशी लोग या जो भी है, $100 दे के जाते हैं भाई, $100 दे के उस पानी में नहाने जाते हैं वो, क्योंकि वैल्यू समझते हैं ना वो उस चीज़ की। हम लोग क्या वैल्यू समझते हैं कि हमारे यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, तो भी तुम नहीं आते हो यहाँ पे। कितने लोग हो तुम में से जो ऐसे में नहाए हो, कितने लोग हैं, कमेंट करके बताना। और ये मैं इस पर्टिकुलर की बात करूँ क्योंकि ये साइज़ में बहुत बड़ा है, यहाँ पे आपको वो फील होता है, वरना छोटे छोटे कुंड तो कई जगहों पे हैं। केदारनाथ वाले रास्ते में भी है एक जगह पे, और पहाड़ों में कई जगह पे। कमेंट करके बता देना और कहाँ कहाँ पे आपने हॉट स्प्रिंग वाटर, जहाँ पे अच्छा स्पेस हो और अच्छा नहाने का वो हो, वो कितनी जगह पे आपने देखा है। ऐसे बद्रीनाथ में भी है, लेकिन बद्रीनाथ वाले में बोलते हैं कि ऐसे हाइजीन नहीं और छोटा सा है और गंदगी रहती है, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ वाला काफ़ी बड़ा था और वो था। तो और मैं कहाँ हॉट स्प्रिंग वाटर में नहाया हूँ,
और मैं कहाँ नहाया हूँ मुझे याद नहीं आ रहा। देखा तो है मैंने पर नहाया नहीं हूँ मैं शायद और कहीं पे। मैं इधर पे ही नहाया हूँ और मैं ये पहली बार नहीं नहाया। मणिकरण वाले में तो मैं रुका हूँ, कई बार आया हूँ। कमरे में भी रुका हूँ आके, गुरुद्वारे के हॉल में भी रुका हूँ। यहाँ पे मणिकरण गुरुद्वारे में हॉल में फ्री होता है, कमरे में फ्री हो सकता है लेकिन मैं पक्का नहीं बोलूँगा। फ्री में कभी कभी दे देते हैं वो, किसी को जैसे परिवार है या वो तो फ्री में भी दे देते हैं। और आप अपनी मर्ज़ी से दान भी कर सकते हो, जितना भी आप डोनेशन करना चाहो। तो वहाँ पे खाया, फिर उसमें नहाया, फिर मैं वॉक करके आया। जो वॉक करके मैं जब ऊपर से आ रहा था, 4 किलोमीटर मैंने वॉक करा वहाँ से और यहाँ तक अपने कैंप तक। क्या वॉक था यार, मैं क्या फ़ील कर रहा था, मैं बिना फालतू के ऐसे मुस्कुरा रहा था और मैं अपना ब्लेसिंग्स फ़ील कर रहा था कि मेरी क्या लाइफ है मेरी। और वो एक खुशबू होती है, मैं उस खुशबू को कैसे बयान करूँ यार। वो हिमालय की खुशबू होती है, जो आए होंगे उनको पता होगा। जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पे एक खुशबू आती है, पेड़ों से, जड़ों से, मिट्टी से एक खुशबू आती है ना। तो वो मेरे को फ़ील हो रही थी, बहुत सुंदर यार। वैसे तो मैं जिस कैंप में हूँ यहाँ पे भी फ़ील होती है वो, पर आज का मैं जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वो पूरा एक जो क्या बताऊँ। और जब मैं ये सब सोचता हूँ कि तुम लोग ऐसे भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, फिर पैसा कमा रहे हो, लेकिन पैसे को फिर कहाँ गवा रहे हो, क्या करते हो पैसों का? त्योहार मनाते हो। त्योहार में वो खुशी नहीं है भाई जो ये इसमें है। या फिर तुम शादी में खर्च करते हो, किसी के फंक्शन में जाते हो, वहाँ पे भी तुमसे कोई अच्छे कपड़े पहन के आ जाए तो तुम्हें फिर वो हो जाती है। तुमसे अच्छा मोबाइल, तुमसे अच्छी गाड़ी, कोई किसी की तरक्की हो गई, प्रमोशन हो गया, फिर जलते हो, उनके बीच में कंपटीशन करते हो, ईर्ष्या करते हो। मेरा सही है। मैंने देखे फिर वहाँ पे आते वक्त ना, मैंने कुछ लोग भी देखे ऐसे जो फ्रेंड्स वगैरह नहीं आ जाते जो, तो वो भी खुश हैं, मज़े आ रहे हैं उनको भी। लेकिन मेरी खुशी में और उनकी खुशी में एक फ़र्क है। वो बस खुश हैं, मैं आनंदित हूँ। मतलब मैं ऑलवेज़ उस आनंद में हूँ। क्यों, मैं बताता हूँ। मान लो वो ग्रुप के लोग आए सारे, है ना, लेकिन वो दोबारा ऐसा नहीं कर सकते, वो हमेशा ऐसा नहीं कर सकते, वो लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी और के डिसीजन पे। अगर उनको आना होगा तो वो जब 10 लोगों का ग्रुप बन जाएगा, वो हो जाएगा, तभी वो आ पाएंगे, या 5 लोगों का, या 4 लोगों का, या 2 लोगों का, तभी वो यहाँ पे आ सकते हैं। मेरे ऊपर ऐसा नहीं है। मेरे को वहाँ पे, मैं बैठा था दिल्ली में, मेरा मन किया, बस किया, यहाँ पे आ गया। कभी कभी बस भी नहीं करता, हिचहाइकिंग करके ही आ जाता हूँ, लिफ्ट लेके। कभी कभी क्या, मैं हमेशा ही यहीं पे ऐसे ही आया हूँ। बल्कि बस तो मैंने इस बार ली है, 2017 के बाद 2024 में बस ली है मैंने, वॉल्वो। और वो सस्ती है बस कोई 400-500 रुपये की बस आ जाती है वॉल्वो। मेरे को ही मिल गई थी क्या ऑफ़र में? मैंने देखूंगा मैं कि मेरे को ऑफ़र में मिल गई थी या सच में 400-500 रुपये होता है वॉल्वो का। इतना सस्ता कैसे है भाई? 570 577 किलोमीटर के लिए मैं 426 रुपये में आ गया। 1 रुपये पर किलोमीटर का भी कॉस्ट नहीं है। मतलब इतना सस्ता कैसे है? क्योंकि वो लोग वो कुरियर भी सप्लाई करते हैं नीचे। मतलब वॉल्वो बस के भी नीचे ना कंपार्टमेंट होता है, वो कुरियर उठाते हुए आते हैं और उसी बस से कुरियर भी सप्लाई कर देते हैं। मतलब सिर्फ पैसेंजर वो नहीं है, वो कुरियर भी सप्लाई हो रहा है उससे। पता नहीं वो वाला माल फिर जीएसटी के अंडर कैसे उसे आइडेंटिफाई किया जाता होगा, क्योंकि पुलिस ने तो कभी चेक करेगी नहीं अंदर खोल के, क्या क्या चेक करेगी भी तो। कौन पैसे, मेरे ख्याल से वो सारा लीगली नहीं आता होगा क्या माल? पता नहीं मेरे को इस बारे में, क्योंकि पैसेंजर गाड़ी में आप कभी माल नहीं चढ़ा सकते, ऐसा मैंने सुना है। ये लॉ है कि जो पैसेंजर के लिए बनी है उसमें पैसेंजर जाएंगे, जो माल ढोने के लिए बनी है वो माल ढोने के लिए। लेकिन वो बस क्या कर रही थी कि गाड़ी पैसेंजर की है और रास्ते से माल उठाते हुए जा रहे हैं, बहुत सारा माल और वो सप्लाई भी किया होगा उन्होंने, कर भी रहे थे। हाँ, सप्लाई करा था, मंडी में छोड़ा था एक बार, फिर इधर मनाली में छोड़ा था माल। तो देख लो भाई, जुगाड़ पे चलता है इंडिया तो। तभी तो मेरा टिकट भी शायद इसलिए सस्ता हुआ होगा कि अगर वो सिर्फ पैसेंजर लाती तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाती बस की सर्विस जो है वो कंपनी। इसीलिए तो सस्टेन कर पा रही होगी शायद, कि माल भी ढो रही है साथ में। मतलब है तो इलीगल, पर जुगाड़ है, जुगाड़ पे चलता है इंडिया में सब। क्या दिन था, मज़ा आ गया। और कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी ये सब कि मैं ये सब एंजॉय करूँगा आज, मेरे को नहीं पता था।
मैं तो बस गया था। और ऐसा मैं ऐसा आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को बस वो एक्सप्रेस करना था और मैंने वो वीडियो में एक्सप्रेस नहीं किया, तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आज ही वो फ़ील किया, मैं तो रोज़ करता हूँ ऐसा फ़ील, मैं रोज़ करता हूँ वो फ़ील। मेरे को आज वीडियो में एक्सप्रेस करना था कि जो मैंने आज फ़ील किया वैसे मैं रोज़ करता हूँ। कुछ ना कुछ मेरे साथ तो ऐसा रोज़ होता है। मैं कभी नदी पे जाके बैठता हूँ, कभी झरने पे जाके बैठता हूँ। और ऐसा नहीं कि वीडियो मैंने बनाए नहीं है, मैंने 900 वीडियो तो अभी मेरे चैनल पे है ट्रैवल विदाउट मनी पे, और मैंने 1800 से ज़्यादा वीडियो मेरे ख्याल से बनाए हैं। 1500 तो मैं कंफर्म हूँ क्योंकि मैंने डिलीट करे हैं बहुत सारे, और जिसमें क्वालिटी नहीं थी, लो क्वालिटी थी, तो वो मैंने डिलीट कर दी। तो बनाए मैंने बहुत सारे हैं और एक्सप्रेस भी करी है अपनी खुशी बहुत सारी वीडियो में, वो देखना तुम जाके। लेकिन ऐसे एक्सप्रेस करने का मैंने सोचा कि चलो आज मैं ऐसे बताता हूँ, क्योंकि ये लॉजिकल मलिक पे मैं ज़्यादा मुश्किल कंटेंट नहीं बनाता जिसमें मुझे एडिटिंग करनी पड़े या कुछ कर। मैं ऐसे कैसे ही डाल देता हूँ, जैसा शूट किया वैसा ही डाल देता हूँ, कुछ करता ही नहीं हूँ उसमें। पर लेकिन ये अच्छा लोगों को पसंद आता है क्योंकि मैं ऐसे बात करता हूँ, ओरिजिनल अपने थॉट बताता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ सच्चाई के साथ जो भी है। पर मेरे को शब्द थोड़े से रिस्ट्रिक्ट करने पड़ते हैं क्योंकि शब्द की गरिमा रखनी पड़ती है, कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है, तो वो सब तो करना पड़ता है मुझे। लेकिन फिर भी मैं बोलता सच्ची हूँ, जो बोलना है मैं वो बोलता हूँ। अपनी सही भाषा में नहीं बोल पाता, लेकिन मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, पहुँच जाए आप तक। पहुँचती है कि नहीं? पहुँचती होगी। कमेंट तो आते हैं आप लोग के, कमेंट किया करो, कमेंट से मेरे को पता चलता है। तुम लोगों के सारे कमेंट पे ही मैं वीडियो भी बनाता हूँ, तुम लोगों के कमेंट पे ही तो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो जैसे, लेकिन सब पे नहीं बना सकता, जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं, अब मैं सबको मैं जवाब दूं कि नहीं नहीं ऐसा गलत मत सोचो, ये ऐसे हुआ था, ये मैंने ऐसे किया ऐसे किया। लेकिन क्योंकि नए लोग आ जाते हैं, बार बार शफल होती रहती है ना ऑडियंस, तो मैं जितने जवाब दूं वो फिर नए लोग आ जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं तेरी ये बात गलत है, तूने ये इसलिए किया ऐसे किया। तो वो शफल होती रहती है ऑडियंस, तो मैं किस किस को जवाब दूँ, ऐसा कितना जवाब दूँ। दिए हुए मैंने सारे हैं जवाब, पर मैं फिर सोचता हूँ कि तुम हो ही कौन, दो कौड़ी के कीड़े मकोड़े लोगों में क्या जवाब दूँ तुम्हें। तुम बार बार आ जाते हो, बार बार आ जाते हो, नए नए। मैं बोल रहा हूँ वीडियोस देख लो, तुम्हें जवाब दे रखे हैं मैंने सारे। और वैसे भी मैं तुम्हारी कोई वो नहीं समझता। जब मैंने अपनों की ही नहीं समझी तो तुम क्या हो मेरे लिए। तुम वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा फ़ायदा है, तुम नहीं देखोगे तो तुम्हारा घाटा है। थोड़ा सा मेरा भी है, पर ठीक है। घाटा फ़ायदा ही देखना होता तो, पैसे ही देखने होते तो कुछ ना कुछ कर रहा होता। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, फिर रहा हूँ फुकरा। तो फिर सोचो कि मैं तुम्हारे उनसे थोड़ी ना मेरे को फ़र्क पड़ता है। हाँ, इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि अगर मेरी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो शायद ज़्यादा अलर्ट लोगों को थेरेप्यूटिक लगती है। वो बोलते हैं कि भाई आपके हम सेशंस देखते हैं, ये लाइव सेशन, ये वीडियो, तो हमको थेरेप्यूटिक लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे शब्द कोई बोल रहा है, मतलब हम भी बोलना चाहते हैं, हम भी ये फील करते हैं, लेकिन हम बोल नहीं सकते, पब्लिकली नहीं बोल सकते, सोशल मीडिया पे तो छोड़ ही दो, नहीं बोल सकते। तो वो बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को ऐसे मैसेज किया कि आपके रील्स, आपके वीडियोज़ हमको ऐसे लगते हैं जैसे कि थेरेपी हो कोई, कि ये क्या बात बोल रहा है। मतलब हम भी यही सोचते हैं, और तुमने एग्जैक्ट वर्ड में वही बात बोल दी, ऐसे बोलते हैं मेरे को काफ़ी लोग। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि मैं हर चीज़ में उनके जैसा बोलूँ। नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। मेरे को जो लगता है मैं वही बोलूँगा। अगर तुमसे 80% मैच हो रहा है तो ठीक है, अगर तुम्हारे थॉट से 90% मैच हो रहा है तो ठीक है, 70%, 50%, 10% कैसा भी मैच हो रहा है। लेकिन फिर वो पता है क्या सोचते हैं, नहीं नहीं भाई तुम सारी चीज़ में तो ठीक हो, लेकिन तुम अंडा खाने वाली बात मत करो, या फिर तुम दूध पीने वाली बात मत करो, या फिर तुम ये अनहेल्दी खाने। नहीं भाई, जो मन करता है, जो इंसान को जो मन करता है वो करने दो। जब मेरे को समझ में आएगी उसकी कुछ वो है तो फिर मैं छोड़ दूँगा। तुम किसी को प्रेशराइज़ मत करो। मैं तुमको प्रेशराइज़ करता हूँ? तुम अपनी मर्ज़ी से आके वीडियो देख रहे हो ना, मैं तो अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। तो जो अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है तो तुम मेरे को आके ज्ञान मत दो ना, तुम अपने चैनल पे डालो। अगर इतनी ही वैल्यूएबल है तुम्हारी बात और उससे दुनिया पलट जाएगी तो तुम चैनल पे डालो ना अपने। तुम कमेंट क्यों करते हो, मेरे को मैसेज क्यों करते हो, और तुम ये एक्सपेक्ट क्यों करते हो कि मैं साधु बन जाऊँ, मैं महात्मा बन जाऊँ, या फिर मैं भगवान बुद्ध हूँ। तो तुम मेरे से सारी नॉलेज एक्सपेक्ट क्यों करते हो? मेरे को नहीं है सारी नॉलेज। मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। मेरे को मैं बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ।
करूँगा। वो मैं कोई परफेक्ट बनने के लिए वो नहीं आया हूँ, या तुमको हीरो दिखने का मेरा शौक़ नहीं है भाई। तो तुम मेरे को करेक्ट करना बंद करो, या किसी को भी करेक्ट करना बंद करो। और अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा जो सजेशन है कि भाई ये मत खाओ या ये मत पहनो या फिर मेडिटेशन करो या फिर ये करो, फलाना ढिमका क्रियाएं करो, तो ये तुम अपने चैनल पे बताओ ना। जो तुमसे पूछ ही नहीं रहा तुम उसको क्यों बता रहे हो? ज्ञान को फ्री में मत बांटो। मैं अपने चैनल पे बांट रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसके पैसे मिलते हैं। मैं फ्री में बांट रहा हूँ क्या? तुम जितने आवर्स मेरा चैनल देखते हो उतने आवर्स मेरे चैनल पे रजिस्टर होते हैं कि इतने घंटे ये चैनल देखा गया, उसके मुझे पैसे मिलते हैं। मैं फ्री में नहीं बता रहा हूँ। तो तुम मेरे को फ्री में सलाह क्यों दे रहे हो? फ्री की सलाह की कोई वैल्यू नहीं होती, समझो इस बात को। तुमको कुछ गलत लगता है तुमको, इसका मतलब ये नहीं दुनिया वैसे चलेगी। जब मैं खुद ये बात बोल रहा हूँ कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सब लोग नहीं मानेंगे, वो नहीं, तो तुम ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम जो बोलोगे वैसा ही दुनिया माने? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। जब बुद्धा आके चले गए, जब बड़े बड़े महात्मा आके चले गए, उनकी बात नहीं मानी तो हम कौन है? हम तो कंटेम्प्रेरी मतलब समझ रहे हो, जो उसी टाइम का होता है, उसको तो कभी वैल्यू होती नहीं, उसके तो मरने के बाद उसके वर्ड्स की वैल्यू होती है। कोई भी इंसान हो तुम देखना, उसके जीते जी तो उसको थप्पड़ मारे, उसको जूते मारे जाते हैं। जब वो मर जाता है तब बोलते हैं अरे यार इस बंदे ने क्या बात बोली थी, इतने साल पहले इसने ये बात बोल दी। हाँ, ऐसे बोला जाता है। उसके जीते जी तो उसको कोई वैल्यू नहीं करता। मॉडर्न में मेरे ख्याल से बस ओशो की बहुत वो हुई थी, जो जीते जी उनके वर्ड्स की वैल्यू हुई। लेकिन जीते जी तो कोई करता नहीं है ना। आज के टाइम पे आचार्य प्रशांत बहुत सारी अच्छी बातें बोलते हैं, तो उनकी जीते जी कभी वैल्यू नहीं होएगी। लेकिन मैं उनकी सारी बातों से एग्री नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका फ़ैन हूँ या फिर मैं उनका झोला लेके चल रहा हूँ या मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ। पर काफ़ी सारे मुद्दों पे उनकी अच्छी राय होती है, अच्छा बोलते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी सारी बातों से एग्री करता हूँ या मैं उनकी सारी बातें फॉलो करूँगा। नहीं, फॉलो मैं अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को करूँगा, और आपको भी यही करना चाहिए। कोई व्यक्ति अच्छा बोल रहा है, कोई व्यक्ति अच्छी बात बोल रहा है, किसी टॉपिक पे उसकी अच्छी राय है, उसकी इज्जत करो, उसका सम्मान करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी तुम सारी बातों को फॉलो करोगे या फिर सारी बातें मानोगे और अपने आप को कष्ट पहुंचाओगे। मैं क्यों कष्ट पहुंचाऊंगा? मैं तो मज़े में जीऊँगा अपनी ज़िंदगी, जो मन करेगा खाओ पियो। बहुत सारे ऐसे फॉलोअर हैं जिनको 4 बातें, मान लो 90% बातें अच्छी लग रही है और 10% उसको समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो ज़बरदस्ती फॉलो कर रहा है। सुबह उठ के ऐसे योगा करेंगे, या जो उन्होंने बोल दिया गुरुजी ने वो नहीं खाएंगे, वो नहीं पिएंगे। ऐसा नहीं होता है। गुरुजी की इज्जत करने का मतलब है कि तुम उनकी सही बातों की इज्जत करो, और जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है उसके प्रति सवाल पूछो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उनसे ही जाके सवाल पूछो कि भाई हमको आपने बहुत सारी इस टॉपिक पे बात बोली, लेकिन अभी भी हम इस चीज़ से एग्री नहीं कर पा रहे हैं, मतलब नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं इसको फॉलो कर पा रहे हैं, या फिर हमें स्वाद का अभी भी लालच है। तो वो है, स्वाद का लालच है। मैं तो खुद बोलता हूँ मेरे को स्वाद का लालच है, मेरे को अच्छा लगता है जो मैं खाता हूँ। इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है, और होनी भी नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में खाया जाता है नॉनवेज या फिर अंडा या फिर सब कुछ। अब अलग अलग तर्क देते हैं सब लोग, सब मैंने बहुत ये सब सुने हैं। तो मेरे को खुद ही एक बार को गिल्ट हो जाता था कि यार मैं गलत तो नहीं कर रहा कि ये खाना या फिर ये पीना। मैं तो पीता नहीं हूँ, वैसे मैं बोल रहा हूँ कि इंसान जो पीते हैं, गिल्ट नहीं होना चाहिए। या तो समझ में आ जाए बात तो उसे अप्लाई करो, या फिर समझ में नहीं आ रही तो छाती ठोक के बोलो कि भाई मैं अभी ये नहीं माना। क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका थॉट ए हो या बी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ए और बी में क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम बोल कुछ रहे हो, दिखा कुछ रहे हो, मन कुछ कह रहा है, अप्लाई कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर तुम वीगन बोल रहे हो अपने आप को, तो वो क्लैरिटी से आना चाहिए, अच्छी खुशी से आना चाहिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती अपने आप को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, या फिर गुरुजी ने बोलिया इसलिए फॉलो करना है, या वेजिटेरियन हो या कुछ भी हो, आप आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस से आना चाहिए। जो इस दिमाग को लगता है ना वही सबसे बेस्ट है, याद रखना। लेकिन इसको ग्रो करना भी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेवकूफ़ हो और तुम ये सोच रहे हो कि भाई हम तो अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को बोलो। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब तो ये है कि फिर तुम ड्रग करने लग जाओगे, बोलोगे कि नहीं अच्छा तो लग रहा है ना हमें, फिर हम सही काम क्यों करें।
सही काम करना भी ज़रूरी होता है, सारे काम अच्छे लगने वाले नहीं होते कि अच्छा लग रहा है इसीलिए करेंगे। यहाँ पे ना 500-600 मीटर की दूरी पे कसौल की मार्केट है जहाँ पे बस आके रुकती है, और वो सब पॉइंट है। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कैफ़े हैं, इजरायली लोग, उन्हीं का बसाया हुआ है ये। फिर ये वहाँ से ही नीचे जाके नदी के किनारे किनारे वो चोज विलेज, हाँ चोज विलेज का एक ट्रैक होता है, चोज है हाँ जो भी है, वो 2 किलोमीटर का अंदर को जाता है, तो वो कर सकते हो। वहाँ पे अल्पाइन का वो होता है। बैग में, छोटे से बैग में पानी की बोतल रखो, पावर बैंक रखो, मोबाइल वगैरह जो भी, ट्राइपॉड जो भी, वो करके छोटा सा बैग लेके निकल जाओ। इधर निकल जाओ, उधर निकल जाओ, इधर निकल जाओ, उधर कहीं पे भी निकल जाओ। पेट भरने के बाद, जैसे ब्रेकफास्ट के बाद निकलो ताकि पेट भर जाए, और उसके बाद लॉन्ग टर्म तक तुम ट्रैवल कर सको और तुम्हें कुछ भी पैसे से खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर मन करे भी तो ले लो एक कॉफ़ी, बैठ जाओ किसी कॉफ़ी में, मस्त कैफ़े में, और वहाँ पे मस्त वाईफाई यूज़ करो, मस्त बैठो, कोई दिक्कत नहीं। पैसा भी खर्च करना चाहिए अपने ऊपर, मज़ा आता है। मेरे को तो नीड नहीं लगती, वरना मैं करूँ। जैसे मेरे को वाईफाई के लिए लग रही है नीड, तो हो सकता है मैं जाके एक कॉफ़ी ले लूँ और पूरा वाईफाई से अपलोड कर दूँ। कितने रुपए की होगी कॉफ़ी? 50-60 रुपये, 100 रुपये की होगी, तो वाईफाई यूज़ हो जाएगा उतने में। तो मेरे लिए तो वसूल है ना भाई। नदी किनारे बैठ के मस्त कैफ़े पे आप वाईफाई से अपलोड कर रहे हो और बैठे हो मस्त। घूमना महंगा नहीं है, दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। मैं यहाँ पे कैंप में रुका हुआ हूँ, वहाँ पे गया, यहाँ पे भी किचन है, वैसे तो मैंने वो स्नैक्स बना के खा लेता हूँ या कुछ ना कुछ, दाल चावल भी है, खिचड़ी भी है, तो ये सब खा लेता हूँ मैं। लेकिन वहाँ पे जाके, जो मणिकरण में जाके, जो उनके जो गरम गरम जो प्रसाद का जो वो होता है, उसका एक्सपीरियंस है। इट्स नॉट अबाउट कि तुम अपने पैसे बचा रहे हो उसको खा के, वो एक एक्सपीरियंस है। वहाँ पे कोई एक शांति होती है, वाओ। उसका जो पुल होता है, उसके पुल पे खड़े होके ही नदी को जब महसूस करते हैं अपने पैरों के नीचे, नदी बहती है बड़ी तेजी वेग से, और वो महसूस होता है, और उसे देखते रहते चक्कर आ जाता है, ऐसे क्योंकि देखते रहते तो चक्कर आ जाता है। पुल के ऊपर खड़े होके देखते हो, हवा एक लगती है ऐसे करके, शावर्स आते हैं, नदी के शावर्स होते हैं, जो एक हल्की हल्की बूंद होती है, पानी होता है, वो फेस पे लगता है, और ये टोपी निकाल देने के बाद तो मेरे को और ज़्यादा हवा लगती है। मैंने जब पहले टोपी लगाता था, मेरे अंदर इन्फीरियोरिटी थी कि मेरे बाल कम है, तो मैं टोपी लगाता था। 2005 से लेकर 2024 तक मैंने कैप लगाया है, अब मैंने कैप हटा दिया है। गंजा आ गया हूँ तुम लोगों के सामने, अपनी इन्फीरियोरिटी पे जीत पाई है मैंने, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है अब। ना मेरे को कैमरा ऑन करने से पहले एक पर्टिकुलर तरीके बाल को सेट करना है, ना मेरे को कोई कैप लगाना है, जैसा हूँ वैसा आ गया, जैसा हूँ वैसा आ गया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कोई भी इन्फीरियोरिटी है ना आपके अंदर, जैसे बहुत सारे लड़कियां या लड़के आज भी, अभी कोई अगर कैमरा ऑन करना होगा ना तो 10 तरह की पहले क्रीम लगाएंगे, फिर बाल बनाएंगे, फिर लिपस्टिक लगाएंगी लड़कियां, या जो भी है, मतलब जैसे हैं वैसे वैसे नहीं आते हैं, उससे पहले एक तैयारी होती है उनकी। मेरी तैयारी नहीं होती है, मेरी ऐसी स्किन इतनी हेल्दी है कि मैं तुम मेकअप लगाने वालों से बहुत ज़्यादा सुंदर अभी भी ऐसे ही दिखाई देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से हेल्दी हूँ ना, मैं अच्छा खाता हूँ। मेरे होंठ, कई बार लोग बोलते हैं कि भाई तुम लिपस्टिक लगाते हो क्या, मतलब इतने वाइब्रेंट पिंक कैसे हैं? अभी तो पता नहीं दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, मेरे पुराने इंस्टाग्राम पे लाइव सेशंस जाके देखोगे तो पता चलेगा। पर फिर भी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ये इसीलिए होता है कि भाई तुम केला खा रहे हो या तुम नान खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो या नूडल खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो या फिर सेब खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो। ड्राई फ्रूट्स में बहुत ऑयल होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, अंदर से हेल्दी बनाता है तुम्हें। हर ड्राई फ्रूट के अंदर एक ऑयल होता है, अखरोट के अंदर होता है, बादाम के अंदर होता है, तिल के अंदर होता है, सबके अंदर एक ऑयल होता है, वो तुम्हारे बॉडी को अंदर से, ये मूंगफली के अंदर होता है, मूंगफली के अंदर बहुत ऑयल होता है, पीनट का ऑयल होता है, तो वो तुम्हारी स्किन को अंदर से बहुत हेल्दी बनाता है। रख लिया करो एक डब्बा, जैसे मैंने ये
तो 1 किलो का या 2 किलो का ये डब्बा होगा, ये रख लिया, ऐसा डब्बा रख लिया करो। इसको खाओगे तुम ऐसे ही, तो ये तुम्हारे अंदर एक ऑयल जनरेट करता है जो स्किन को और बालों को भी अंदर से बहुत वो करता है। अगर मेरे को शुरू से किसी ने अच्छे से अच्छा खिलाया होता, वो होता, तो मैं शायद बहुत अच्छे हेल्थ में होता आज की डेट पे, लेकिन भविष्य में हो जाऊंगा क्योंकि अब मैंने शुरू कर दिया है ना। लेकिन हमारे घर पे तो गेहूँ खिलाया जाता है ना, नॉर्थ में सब गेहूँ खाते हैं। चावल फिर भी गेहूँ से थोड़ा बेटर है मेरे ख्याल से। जो न्यूट्रिशनिस्ट होंगे उनको पता होगा, वो बताएंगे तुमको, देखना ये बात कि जो गेहूँ है वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता है, ना प्रोटीन देता है ना विटामिन देता है, कुछ नहीं करता है। ऐसा है जैसे थर्मोकोल खा रहे हो तुम, कई वीडियोस में मैंने ये बात बोली है, जैसे थर्मोकोल खा रहे हो वैसे ही है रोटी। रोटी में कुछ नहीं होता है क्योंकि वो जिस गेहूँ से बनती है वो भी हाइब्रिड होता है। गेहूँ कोई ओरिजिनल अनाज नहीं है, वो एक हाइब्रिड है जो जीएमओ करके बनाया जाता है। जीएमओ होते हैं गेहूँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, मतलब ओरिजिनल ब्रीड नहीं है। जो मक्का होता है, जो मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स होते हैं, वो ओरिजिनल होते हैं, वो वही ब्रीड है जो वो है। जैसे मान लो कि खच्चर होता है, खच्चर और घोड़े में क्या फ़र्क है? घोड़ा एक ओरिजिनल ब्रीड है, खच्चर क्या है, वो एक वैसे हाइब्रिड करके बनाया गया एक वो है। तो ना तो खच्चर की कोई ज़्यादा लाइफ होएगी, ना खच्चर उससे ज़्यादा पावरफुल होगा, ना खच्चर में दिमाग होगा। घोड़े में देखना तुम, घोड़े में खच्चर से ज़्यादा दिमाग होता है। तो इस तरह की बहुत सारी वो होती हैं। तो हाइब्रिड में और ओरिजिनल में ये फ़र्क है। अब तुम बताओ, तुम्हें घोड़ा बनना है या खच्चर बनना है? उस कुंड में जब मैं नहा रहा था ना अभी मणिकरण में, भाई साहब गर्म पानी होता है और थोड़ी देर तो बहुत गर्म लगता है, फिर एकदम वो हो जाता है और बड़ा ही मज़ा आता है। मेरे को स्विमिंग वैसे भी पसंद है, मतलब पानी के अंदर जाना और रहना मुझे बहुत पसंद है। तैर तो ज़्यादा इसमें सकते नहीं है क्योंकि कहाँ पे गर्म ज़्यादा पानी होगा आपको पता नहीं होगा, तो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है। कुंड ना बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, तो कहीं कहीं पे जहाँ पे हीटिंग वो लगे हुए हैं, जो क्या बोलते हैं उन्हें, हीट करने वाले जो होते हैं, तो वो उस जगह पे बहुत गर्म पानी होता है। तो वहाँ पे अगर मैं तैरते हुए चला गया तो जल जाऊँगा, ऐसा भी है, इतना भी गर्म है, मतलब सोच लो। तो एक पर्टिकुलर जगह पे ही रहना होता है, किराने पे ही रहना होता है। कुछ लोग तैर रहे थे, शायद उनको पता होगा कि भाई कहाँ कहाँ पे नहीं तैरना कम है। बड़ा मज़ा आता है वो सल्फ़र वाले पानी में नहाने में। लेकिन तुम तो पैसे कमा रहे हो ना, तुम थोड़ी आओगे यहाँ पे, तुम नहीं आओगे, नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें शादी के लिए पैसे जमा करने हैं। अगर शादी हो गई होगी तो बच्चों की प्लानिंग कर रहे होगे, बच्चों की प्लानिंग हो गई होगी तो बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग कर रहे होगे। भाग रहे हो अल्टीमेटली, मतलब कुत्ते की तरह, यही तो कर रहे होगे, और क्या कर लोगे तुम? भाग ही रहे होगे। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अगर तुम शादी, वो लोग बोलते हैं कि भाई तुम शादी करके भी तो खुश हो सकते हैं। अरे भाई, तुम खुश होके बहुत आनंद को मिस कर दोगे। खुशी और आनंद में ये फ़र्क है, को खुश होना तो बहुत टेम्परेरी होता है, आनंद होना तो मतलब ये है कि तुम हमेशा ही एक आनंद में हो, एक सेटिस्फेक्शन में हो, है ना। तो खुशी के लिए जो त्यौहार में तुम 2 घंटे की 4 घंटे की जो खुशी होती है तुमको शादी में या कैसे भी, और होती भी नहीं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि तुम शादी में जाकर खुशी होते होगे। कोई एक घटिया बंदा आ गया तुम्हारे ऑरा में, तुम्हारे उस टेंट में, तुम्हारे उस बैंक्वेट हॉल में, तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता होगा, ऐसा भी होता है। उस बिल्डिंग में अगर वैसे लोग आ गए तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमको लगता है कि हम ये सब कर रहे हैं और हम सच में खुश हैं। खुश तो बहुत टेम्परेरी हो तुम। जिस दिन परमानेंट आनंद का महत्व पता चल जाएगा, उस दिन ये खुशी को लात मारोगे तुम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं 2020 से आनंद में हूँ, 2020 से मैं आनंद में हूँ, बहुत खुशी हूँ। मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैं ये सोचा और ये नहीं कर पाया, ये सोचा ये नहीं कर पाया। मैंने स्विमिंग सोचा, मैंने स्विमिंग कर दिया। इंटरनेशनल ट्रैवल सोचा था, 6 कंट्री कर दी, अभी और करूँगा। और पैराग्लाइडिंग किया, जायंट स्विंग किया, ट्रैकिंग किया। ट्रैकिंग तो बहुत ही अपने आप में बहुत थेरेपेटिक होता है। तुम्हारे ट्रैकिंग करने से तुम्हारे ब्लड प्रेशर कभी नहीं होएगा, शुगर कभी भी नहीं होएगा। अगर तुम रेगुलर ट्रैकिंग कर रहे हो 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, कभी नहीं हो सकता ये सब तुम्हें, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जिसको है अभी भी वो ट्राई कर लो, जो शुगर है, जो कुछ भी है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, सांस की, वो आके ट्रैकिंग करो।
हल्की, किसी को हल्की बॉडी, किसी को हल्की ट्रैक का अलाउ करेगी, किसी को मीडियम, किसी को हार्ड। तो अपने हिसाब से चुन लो और उसे करके देखो, अंदर से हील कर लेगी बॉडी अपने आप को, अंदर से। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई डॉक्टर की नहीं। तुम तो बिना फालतू के, मैं आज तक नहीं गया हॉस्पिटल और ये सब। कुत्ते ने काटा था तब मैं इंजेक्शन लगवाने गया था बस, कुतिया ने। कुत्ता नहीं करता, कुतिया ज़्यादा होती है हरामी। नहीं, कुतिया इसलिए होती है क्योंकि सारी फीमेल्स ना प्रोटेक्टिव होती हैं टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रंस। तो सारी फीमेल, हर जानवर में ऐसा होता है, इंसान में भी ऐसा होता है कि वो जो जो बच्चे हैं ना, बच्चों की वजह से उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। तो अगर बच्चे के नियर भी कोई गया और वो उस वक्त फियर फील कर रही है, तो उस वक्त वो आपको आने नहीं देगी और दांत गड़ा देगी। तो उस ऐसा ही उसने किया मेरे साथ। मेरे को नहीं पता था कि उसके बच्चे हैं वहाँ पे, तो मैं तो पास हो रहा था वहाँ से और उसने काट लिया हल्का, मतलब 4-5 बूंद खून निकला था मेरा। तो तब मैं हॉस्पिटल गया बस। इसके अलावा मैं कभी मेरे ख्याल से अपने लिए हॉस्पिटल नहीं गया। अपने लिए मेरे को कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे जाके देखता हूँ तो वो फैमिली होती हैं, बिना फालतू के बच्चे पैदा कर रखे हैं, ये वो उनके वजह से पड़े हुए हैं, दुख झेल रहे हैं बिना फालतू के। अरे भाई, तो बच्चा पैदा क्यों किया? दुख झेल रहे हैं। या तो इंसान ये बोले कि देखो भाई, हमने ये सब किया और हम खुश हैं। खुश नहीं, खुशी तो कम होती है, खुशी तो बहुत छोटी चीज़ होती है। आनंद में है हमेशा, हर दिन। जब हम उठें तब मैं आनंद में हूँ, जब मैं सो रहा हूँ तो मैं आनंद में हूँ, जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं आनंद में हूँ, जब मेरे को खाली जाके बैठना है कहीं पे तो भी मैं आनंद में हूँ, जब मैं कुकिंग कर रहा हूँ, अपने लिए खाना बना रहा हूँ तो भी मैं आनंद में हूँ। क्योंकि क्यों ये ऐसा क्यों होता है मालूम है? क्योंकि तुमको ऐसा कोई कॉल नहीं आ सकता जो तुम्हें डिस्टर्ब कर दे। तुम्हारे पास ऐसे कोई लोग नहीं है जिसका ख्याल तुम्हारे दिमाग में है कि यार वो मेरे से बुरा मान गया, या वो मैं इसके सामने कैसे प्रेजेंट होऊंगा, मेरे कपड़े, अभी मेरे पास कपड़े नहीं है अच्छे वाले, ये जूते नहीं है अच्छे वाले, या ये नहीं है मेरे पास, अभी मेरे को भविष्य में ये ख़रीदना है। ऐसा कोई थॉट ही नहीं है, तो तुम आनंद में ही तो रहोगे। जब तुम थॉटलेस हो गए, ऐसे जो भी तुमको डिस्टर्ब करते हैं थॉट, जब तुम थॉटलेस हो गए तो तुम आनंद में हो ऑटोमेटिकली। यही तो मैं बोल रहा हूँ, खुशी और आनंद में फ़र्क है। खुशी बहुत टेम्पररी। तुम टीवी लेके आ गए, टीवी से खुशी रहेगी शायद 1 महीना, बहुत इन्जॉय करोगे यार, बड़ी स्क्रीन ये वो, लेकिन फिर वो डिज़ॉल्व होने शुरू हो जाएगी, वो नॉर्मल लगने लग जाएगा तुमको इतनी बड़ी स्क्रीन। फिर उससे भी बड़ी स्क्रीन चाहिए होगी तुम्हें, या फिर 4K चाहिए होगा, या फिर प्रोजेक्टर चाहिए होगा। मतलब ये चलता रहेगा, ये असीमित है। मैंने 6 कंट्री करी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी ये फील कर रहा हूँ कि यार मैंने और कंट्री करनी है, मेरे को कंट्री और करनी है, घूमनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी वजह से एजिटेशन में हूँ, एक उस हड़बड़ी में हूँ कि यार मैं और कंट्री करनी है मेरे को, और ये भी करना है, ये भी कंट्री करनी है, मैं भाग रहा हूँ, फ़्लाइट ज़बरदस्ती वैसे बुक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आनंद में करूँगा, जो करूँगा आनंद में करूँगा। जब मेरी कैपेसिटी होगी सारे पैसे इतने खर्च करने की, अब वो तब करूँगा। जब सारे समीकरण मिल जाएंगे तभी करूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक नहीं कर रहा हूँ तो मैं आनंद में नहीं हूँ, तब भी बहुत आनंद में हूँ। जब करूँगा तब भी बहुत आनंद में रहूँगा। ये होता है। लोग बोलेंगे नहीं देखो, शादी करके भी लोग खुश हो रहते हैं, ये वो। तो चलो मान लिया 10% कपल लोग खुश रहते हैं, 10% तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1% लोग होते होंगे मेरे ख्याल से, 1% कपल सच में खुश हैं। और वो कितनी ड्यूरेशन के लिए हमें ये भी नहीं पता। मतलब शुरू के 2 साल बोल रहे हो, या शुरू के 3 साल बोल रहे हो, या पूरी ज़िंदगी का बोल रहे हो, और या फिर आगे की भी गारंटी दे रहे हो कि खुश रहेंगे हमेशा। हाँ, तो ये भी तो बोलने वाली बात है कि जब तुम बोल रहे हो कि कपल खुश रहते हैं, तो कितने टाइम के लिए खुश रहते हैं ये भी बोलो। जैसे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम हमेशा ही खुश रहोगे। लोग बोलते हैं कि आप नहीं, एक टाइम के बाद अलोन फील करोगे। क्यों करोगे अलोन फील? ये बात पता है कौन बोलते हैं? ये बात वो बोलते हैं जो अनजान व्यक्ति से एकदम सेपरेट फील करते हैं अपने आप को। जो अनजान व्यक्ति मिल गया तो नहीं, ये तो अलग है, इससे हमारा खून का रिश्ता थोड़ी है, इससे हम वो थोड़ी फील करेंगे। मेरे को तो वही फील होता है, मेरे साथ कोई भी आके बैठे, कोई भी, मेरे को तो उतना ही अच्छा बंदा फील होता है। जैसे ये कैंप के ओनर हैं जो, या कोई भी व्यक्ति मिले मुझे, अनजान व्यक्ति मिले, मैं उससे वैसे ही बात करता हूँ।
तो मैं कभी भी अलोन फील नहीं करता हूँ। महीना महीना एक मेरे को यहाँ पे छोड़ दो इस कमरे में, ऐसे ही पड़ा रहूँगा, नहीं करूँगा अलोन फील। करूँगा तो जाके चला जाऊँगा नीचे। कितने सारे लोग हैं दुनिया में, कसौल में कितने सारे लोग हैं, किसी से भी बात करने लग जाऊँगा। तुम ये क्यों सोचते हो दोस्त होएगा, बेवकूफ़ दोस्त होएगा तो ही तुम अलोननेस से बच पाओगे? ऐसा थोड़ी है। किसी से भी बात कर लो जाके नीचे, कितने लोग हैं दुनिया में। बल्कि तुम्हारा दोस्त तो तुमको कुछ भी नहीं सिखाएगा, क्योंकि उसका और तुम्हारा लेवल बराबर है ना। तुम्हारा लेवल तुम्हारे दोस्त से हमेशा बराबर होता है। वो तो तुमको कुछ भी नहीं सिखा पाएगा। मैं देखो, मैं नीचे जाऊँगा, कोई देखा अच्छा बंदा कुछ उससे बात किया, वो मेरे को बहुत सारी चीज़ सिखा देते हैं। कैसा लॉजिक है ये बात की यार, तुम अलोन फील करोगे? कैसे फील करोगे अलोन? दुनिया में लोग नहीं है क्या? अजीब बात है यार ये। मैं 4 साल से घूम रहा हूँ भाई, ऐसे ही कमरे में पड़ा रहता हूँ 4 साल से। कभी यहाँ पड़ा हूँ, कभी गोवा में पड़ा हूँ, कभी गुजरात में, कभी पंजाब में, किसी भी स्टेट में पड़ा हुआ हूँ 4 साल से। और मैं खुद बोलूँगा ना भाई एक बार की बात कि मैं अलोन फील कर रहा हूँ। अच्छा, तुम ये बात बोलते हो कि भविष्य में फील कर, तो गारंटी कैसे दोगे इस बात की? और चलो मान लो तुमने गारंटी भी दे दी, तो तुम तो भविष्य की बात कर रहे हो ना। उसके लिए तुम क्या प्रेजेंट में कुत्ता बन के रहोगे, गुलाम बन के रहोगे? तो ये तो गलत है। अगर मान लो तुम गारंटी दे भी दो कि मैं भविष्य में अलोन फील करूँगा, तो भी तो गलत है। और मैं तो अलोन फील करूँगा तो मैं तो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि 50 साल की उम्र में भी पटा लूँगा मैं तो किसी को भी। इतना हैंडसम तो हूँ मैं। तुम ये क्या सोचते हो कि उम्र निकल गई तो अब तो कोई नहीं मिलेगा? कितने बेवकूफ़ लोग हो तुम यार। जब मैं बेवकूफ़ बोलूँ ना, समझ लेना मैं कुछ और वर्ड बोलना चाह रहा हूँ जो सी से शुरू होता है। मैं बेवकूफ़ इसलिए बोल रहा हूँ कि वो वर्ड जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत आता है और मैं वो बोल नहीं सकता। बेवकूफ़ बोलना मेरे उसमें नहीं है, फील नहीं आता बेवकूफ़ बोलने में। बोलना तो मैं वही चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वही समझना तुम अपने आप को। तुम कैसे गारंटी दोगे कि मैं भविष्य में अलोन रहूँगा या नहीं रहूँगा? या फिर मेरे को अगर मन करेगा किसी को पार्टनर का, तो मैं पार्टनर एक्वायर कर लूँगा। पार्टनर के साथ अगर किसी से तुम्हारी सोच मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसका वही पैटर्न होना चाहिए जो समाज ने बनाया है। क्या पैटर्न है? कि शादी करना। वो जो वर्ड है शादी ही होना चाहिए। जो अगर 2 लोग साथ में रह रहे हैं तो शादी ही होना चाहिए, और उसकी एक पर्टिकुलर एज भी है। ये भी तुम बता रहे हो मेरे को। तुम होते कौन हो मेरे को बताने वाले भाई? कि भाई देखो, ये साथ रहने का मतलब होता है शादी, और शादी का ये एज है, और ये निकल गया तो फिर तुम कुछ नहीं करोगे। ये तुम कौन होते हो बताने वाले? मैं तो 50 साल की उम्र में करूँगा, बोलो क्या कर लोगे? 60 की उम्र में करूँगा, और बोलो जब मेरा मन करेगा तब करूँगा, और तुमसे बेटर पार्टनर ढूंढ के दिखा दूंगा उस वक्त भी। कम समझ रहे हो क्या? मतलब मेरा अंदाज क्या बोलते हैं, फकीराना नहीं, वो तो गलत वर्ड हो जाए। फ़कीरी वाला मेरा मिजाज है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसे नहीं कमा सकता या मैं किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकता। मेरा मिजाज वैसा है कि मेरे को चाहिए नहीं वो चीज़। वरना ब्रांड्स सीखना या लुक्स सीखना, ये सब किसी का कल्चर सीख के उसको इम्प्रेस करना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये तो मैं थोड़े टाइम में कर लूँ, लेकिन मेरे को करना नहीं है। मेरे को यही 200 रुपये की टी शर्ट पहनना है। मैं इसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ। ज़ारा की जिस दिन किसी को इम्प्रेस करना होगा, ज़ारा के बहुत अच्छे कपड़े पहन लो, लड़कियाँ वैसे इम्प्रेस हो जाती हैं। बता दो तुम उनको, इतना बड़ा चैनल है, इतने कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वैसे ही इम्प्रेस हो जाती हैं लड़कियाँ। तो मेरे को तो बल्कि फिर भी अवॉइड करना पड़ता है। हल्के में लेते हो तुम लोग। वही ना, जब तक मैं दिखावा नहीं करूँगा, जब तक मैं कार लेके आऊँ, तब तक तुम हल्के में ही लोगे, और वो मैं लूँगा नहीं कभी, क्योंकि मेरे को तुम्हें दिखावा नहीं करना है। वो मेरी मर्जी है। फटा हुआ पुराना बैग लेके घूमूंगा, लेकिन जब अपने ऊपर खर्चा करना होगा तब पीछे नहीं हटूंगा। ये या किसी भी तरह का स्विमिंग सीखा मैंने, साइकिलिंग किया, ट्रैकिंग किया, इंटरनेशनल ट्रैवल किया, ये मेरे ऊपर खर्चा है। यही दिखाता है कि मैं
खर्चा तो करता हूँ, तुमसे ज़्यादा करता हूँगा खर्चा, लेकिन सही चीज़ में खर्चा करता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं त्योहार मनाने में, बर्थडे मनाने में, किसी की शादी में जाने में खर्चा कर रहे हो, हैं? लड़की पटाने में एक डेट का खर्चा होता है 2000 रुपये या 1000 रुपये मान लो, चलो एक डेट का खर्चा होता है। कितनी लड़कियों के मेरे को वो आते हैं, मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ उनके, मेरे क्योंकि मेरा खर्चा हो जाएगा। इससे अच्छा तो मैं 1000 रुपये के ड्राई फ्रूट्स नहीं ले आऊँगा, तेरे साथ कॉफ़ी बैठ के पीऊँगा तो मैं। हालांकि मेरे को तो करने भी नहीं होते, वो बोलते हैं कि नहीं हमारी तरफ से है, मैं बोला, नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, वो ऐसा फील नहीं आएगा फिर। तुम लोग हल्के में लेते हो मेरे को, क्योंकि ऑन द फेस में बहुत वैसे बात करता हूँ ना, एकदम जो है मेरे मन में वो बोल दिया। देखने में मेरा लाइफस्टाइल भिखारी जैसा लगेगा कि दूसरों से मांग रहा है, मांग नहीं रहा हूँ। कैंप में रुका हूँ, इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ काम करके दे रहा हूँ, मांग नहीं रहा हूँ तुम्हारी तरह, क्योंकि मेरे को वो काम करना आता है, मेरे अंदर वो स्किल है कि मेरे को कोई भी इनवाइट करेगा। ये चीज़ तुमको समझ में नहीं आएगी, तुम वैल्यू नहीं समझते ना। तुम वैल्यू उसकी समझते हो कि जो बंदा दुख झेल के जब 9 to 5 कर रहा होगा और 4 घंटे ट्रैवल में करेगा, यानी कि 9 आवर्स प्लस 4 यानी 13 घंटे का भाग दौड़, कुत्ते वाला भाग दौड़ जब वो करेगा, तब वो भले ही 20,000 रुपये की वो कर ले या 40,000 की वो कर ले, वो तुमको लगेगा कि हाँ यार सही है, अच्छा कमा रहा है ये वो। तब वो 1 लाख की भी कर ले या कुछ भी कर ले। लेकिन अगर वो फ़कीरी जैसा जी रहा है और वो कमा कितना भी रहा है, तो बोलोगे क्या, ये क्या होता है भाई? उसको वो हर इंसान अपने हिसाब से डिसाइड करेगा ना कि उसको कितनी सुविधाएं चाहिए लाइफ में, या कितना क्लटरनेस चाहिए। मैंने एट टाइम्स मैंने ऐसा भी किया है कि अपने क्लटरनेस को बढ़ाया है, मतलब कि कुछ चीज़ें जोड़ी मैंने अपने साथ, और फिर मेरे को लगा कि यार नहीं ये तो मेरे को खाली नहीं बैठने दे रही, तो फिर ये तो मेरे को डिस्टर्ब कर रही है। जैसे कि साइकिल में हुआ, मैंने गियर वाली साइकिल ले ली, उसने मेरे को परेशान किया। साइकिल, गियर वाली साइकिल ने मुझे परेशान, इससे अच्छा तो मैं सिंगल वाली ले लेता। तो अगर मैंने इतना वो किया तो फिर मैंने वो इतना बढ़ाया क्यों? अगर साइकिलिंग ही करनी है तो मैं सिंगल गियर में लेनी चाहिए थी मुझे। सिंगल वाला ज़्यादा बेस्ट रहता है, जिसमें कोई गियर नहीं होता, खर्चा भी नहीं होता उसके अंदर। गियर वाली में खर्चा होता है। तो लोग, क्योंकि मेरे पास पैसे आ गए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। गियर वाली में कुछ नया होता होगा, कुछ नहीं, घंटा नया था। क्या घंटा नया, क्या नया है? जब फ्लाईओवर आ जाएगा या पहाड़ी पे जब चढ़ना होगा तभी यूज़ होएगा गियर, और वो मुझे करना नहीं। मेरे को तो दिल्ली में चलाने के लिए साइकिल लेनी थी। लेकिन जब जेब में पैसा होता है ना, वही होता है कि गलत जगह जाता ही है पैसा, इसीलिए ज़्यादा पैसा रखना ही लेकिन तुम क्या करते हो, पहले ज़्यादा पैसा कमाते हो, फिर उसी को गलत जगह पे खर्च भी कर देते हो। इसीलिए तुम कभी भी आनंदित नहीं हो पाते, कभी भी नहीं हो पाते, क्योंकि तुम जो कमा रहे हो उसका लक्ष्य ही गलत है, उसका टारगेट ही गलत है कि तुम किस लिए कमा रहे हो, तुमको पता ही नहीं है। लेकिन वो साइकिल लेने में मुझे कोई घाटा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सेकेंड हैंड जितने की ली थी उतने की ही बेच दी। तो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था, एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें तब तक मत लो जब तक तुम उनसे समझ ना जाओ। जैसे गियर वाली साइकिल में क्या होता है, या तो तुम बहुत हाई एंड वाली लो, 2 लाख की आती है, 1 लाख की साइकिल आती है, ऐसे वो बहुत महंगी वाली आती है। या तो तुम गियर वाली ले रहे हो तो उस लेवल की लो। अगर गियर वाली तुम लोकल लेवल की ले रहे हो तो भाई वो मुश्किल से 150-200 किलोमीटर बाद ही तुमको प्रॉब्लम्स देनी शुरू कर देगी। गियर्स घिस जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, या फिर उनका डीरेलिंग हो जाता है बार बार, और वो इनलाइन नहीं रहते, ऐसा कुछ हो जाता है। मतलब साइकिल वाले लोग समझते होंगे ये, लेकिन मैंने अभी सीखा, ये इस साल सीखा, 2024 में मैंने ये चीज़ सीखी। इससे पहले नहीं पता थी। तो मेरे लिए क्या हुआ, ये एक लर्निंग फुल एक्सपीरियंस हुआ। मैं एक साइकिलिंग कल्चर के बारे में एक नई चीज़ सीखा, और ये भी सीखा कि 2 लाख की भी साइकिल होती है। इससे पहले बस पता था, लेकिन फिर मैं मिला कुछ लोग, ऐसे लोग। तो अलग अलग कल्चर में, कम्युनिटीज़ में ज्वाइन होने से ऐसा होता है कि तुम्हारा दिमाग का होराइज़न बढ़ता है, समझ में आती है ये चीज़ कि गियर वाली का मतलब ये नहीं है कि तुम 50,000 वाली या 20,000 वाली साइकिल ले लोगे और सोचोगे कि ये गियर वाली साइकिल 500 किलोमीटर चल जाएगी। चल तो जाएगी, लेकिन बहुत मेंटेनेंस है फिर उसका। तुम्हें बार बार उसका अलाइनमेंट करना पड़ेगा गियर्स का, वो तुम कर ही नहीं पाओगे। उसके लिए तो प्रॉपर एक मैकेनिक
अलाइनमेंट करता है उसका, या तो तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस से आती है वो चीज़। और जैसे अलाइनमेंट बिगड़ेगा उसका, फट 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 करके टूट जाएगा, सारा गियर टूट, डीरेलर टूट जाता है उसका। तो ये मैं चलो मैं कुछ भी बोलता हूँ यार, क्या बोलने लगा था मैं, कुछ भी वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं ना यहाँ पे बात करने के लिए, तो मैं कैमरा ऑन करता हूँ, उसी में बोलने लग जाता हूँ, मेरा टाइम पास हो जाता है और पैसा भी बन जाता है। आप लोग देखते हो, पसंद भी करते हो, मैं बकबक कर रहा हूँ, तुम लोग पसंद करते हो मेरी बात को। चलो बाय बाय, अब कुछ है नहीं बोलने के लिए।